हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड आरएमओ 2019 में पूछा था। आरएमओ सेकंड स्टेज होता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का। जैसे इस बार 2024 में जो आरएमओ होने वाला है वो इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में होने वाला है। वॉट एवर, उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। जो आरएमओ होता है वो टोटल 102 मार्क्स का होता है। एक एक क्वेश्चन 17 मार्क्स का होता है। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज x इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये कह रहा है कि x एक नंबर है जो जीरो नहीं है और ये रियल नंबर है। रियल मतलब रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। सच दैट बोथ x रेज टू द पावर ऑफ 5 एंड 20x प्लस 19/x, ये दोनों है ना आर रेशनल नंबर्स। ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। प्रूव दैट x इज अ रेशनल नंबर। टू प्रूव x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम यहां से बात शुरू करते हैं। 20x प्लस 19/x एक रेशनल नंबर है। इसको कुछ मान लेते हैं, Q P R S T A B अल्फा वट एवर। ये एक रेशनल नंबर है। बहुत बढ़िया। इसको अगर हम प्रोसीड करें 20x स्क्वायर प्लस 19/x इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये क्या होगा 20x स्क्वायर प्लस 19 इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स। इसको मैं एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में हम लिख देते हैं। बेसिकली हमें x पे पावर 5 में जाना है और x पे पावर 5 को x से रिलेट करना है। देखेंगे कैसे करते हैं। 20x स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स माइनस 19, है ना। इसको अगर फर्दर प्रोसीड करें, आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है अब आपको, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर आएगा अल्फ़ा एक्स माइनस 19/20। ये एक रिज़ल्ट है जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। दैट मीन्स कि लेफ़्ट साइड हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें राइट साइड भी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा एक्स पे पावर 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 19x/20। इसको हम क्या कर सकते हैं फिर, देखिए एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे आया यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स माइनस 19/20। हमें x में ही रहना है, माइनस 19x/20। तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एक्स माइनस 19 अल्फ़ा/20 माइनस 19x/1 और नीचे क्या है हमारा 20। तो यहाँ पे 20 तो नीचे है ही और ये 20 ये वाला भी है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स माइनस 19 अल्फ़ा माइनस 380x। ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x कॉमन, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 380 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, आई एम सॉरी, माइनस 19 अल्फ़ा भी तो है, डिवाइडेड बाई क्या होगा 400। वी कैन राइट दिस है ना, वी कैन राइट लाइक दिस। तो यहाँ तक हमारा आ गया। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, नहीं तो गलत ना हो जाए। तो यहाँ से हमारा जो x³ आया बच्चों, ये आया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 380, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 380/400 इंटू एक्स, है ना, माइनस या प्लस लिख देते हैं, माइनस 19 अल्फ़ा/400। ये हमारा एक रिज़ल्ट आया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर कि जो हमारा x के साथ जो भी है उसको हम मान लेते हैं a क्या है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 380/400। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो और b मान लेते हैं नेगेटिव 19 अल्फ़ा/400। सिंपल। अब a और b को अगर हम ठीक से देखें, इधर मिटा देता हूँ, है ना, यहीं पे पहले कर लें कि अल्फ़ा एक रेशनल नंबर है, ऑलरेडी प्रूफ हो गया। तो अल्फ़ा का स्क्वायर भी रेशनल होगा, है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर रेशनल है, माइनस 380 रेशनल माइनस रेशनल, ये भी हमारा रेशनल होगा। और ये रेशनल है और नीचे नॉन ज़ीरो रेशनल है, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 380/400। ये भी क्या होगा रेशनल नंबर। ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए जो हमारा है वो क्या आया, रेशनल नंबर आया। ओके, ये हमारा रेशनल नंबर आया। उसके बाद बी में अगर हम आए हैं तो नेगेटिव 19 एक रेशनल नंबर है और अल्फ़ा तो हमारा रेशनल नंबर है ही। ये इम्प्लाई कर रहा है नेगेटिव 19 अल्फ़ा, प्रोडक्ट भी उसका रेशनल होगा। और नीचे क्या है हमारा एक नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, तो नेगेटिव 19 अल्फ़ा/400
400 ये भी रेशनल नंबर होगा, ये इम्प्लाई कर रहा है b बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। दैट मीन्स कि एक्स क्यूब में हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे a और b क्या हैं बताइए, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ओके बच्चों, अब एक्स क्यूब हो गया, हमको एक्स पे पावर 5 तक जाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए एक्स प्लस बी इंटू इधर भी क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे पावर 5 ए एक्स क्यूब प्लस बी इंटू क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे पावर 5 ए एक्स क्यूब ऑलरेडी हमें पता है कि ए एक्स प्लस बी है, प्लस बी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमारा आया था अल्फ़ा एक्स माइनस 19/20, इसको भी हम सी डी कुछ मान सकते थे, नो वरीज। चलिए मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा एक्स माइनस 19/20, ठीक है, तो इतना आ गया हमारा। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी, यकीन मैं करता हूँ, तो इतना आप पे एक्स पे पावर 5 आ गया हमारा, क्या आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, ओके, प्लस बी अल्फ़ा एक्स प्लस बी अल्फ़ा एक्स बाई 20 माइनस 19b/20। बस सॉल्व करना है आपको, आगे बढ़ना है। कहीं अगर कैलकुलेशन में एरर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके, मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं प्रॉब्लम है सोल्यूशन में, है ना। एक्स पे पावर 5, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा बाई 20 इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस 19b/20। एक्स वाला एक साथ कर दिया और कांस्टेंट वाला अलग कर दिया, दैट इज़ यहाँ पे एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड है हमारा, इसको हम सी मान लें, ए स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा बाई 20। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें और डी मान लेते हैं इसको, ए बी माइनस 19b/20, इसको भी देख लेते हैं। ए तो हमारा ऑलरेडी रेशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर भी रेशनल होगा, है ना। अब उसमें हमारा ये भी देख लेते हैं, एंड बी क्या है हमारा रेशनल नंबर, और अल्फ़ा भी हमारा क्या है रेशनल नंबर, तो इम्प्लाई कर रहा है बी और अल्फ़ा का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा रेशनल नंबर, है ना। तो ए स्क्वायर रेशनल बी अल्फ़ा रेशनल नंबर, दैट इज़ ये इम्प्लाई कर रहा है ए स्क्वायर और बी अल्फ़ा का सम भी रेशनल होगा। नीचे 20 नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा बाई 20 भी हमारा रेशनल नंबर हो गया, तो इम्प्लाई कर रहा है सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ओके, डी में ए हमारा रेशनल नंबर है और बी भी रेशनल है, तो ए और बी का प्रोडक्ट भी क्या होगा रेशनल। उसी तरह से -19 हमारा रेशनल है और -19 और साथ में बी भी रेशनल नंबर है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा रेशनल होगा, और नीचे नॉन ज़ीरो है, दैट इज़ -19b/20, ये भी क्या होगा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये इम्प्लाई कर रहा है दोनों का जो डिफरेंस है रेशनल माइनस रेशनल, ये भी क्या होगा हमारा रेशनल, तो सीधे मैं लिख रहा हूँ डी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। आई थिंक इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी, है ना। तो वी कैन राइट एक्स पे पावर 5 एज व्हाट सी एक्स प्लस डी। ओके, अब यहाँ से x पे पावर 5 डी इस पार आएगा तो माइनस डी इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स पे पावर 5 माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू एक्स। और ये भी गिवन है कि x क्या है हमारा एक रियल नंबर है। इसमें आपको याद रखना है चीज़ों को कि x एक कैसा नंबर है, रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है। जब रियल नंबर बोला है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है ना, x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना, तो x पे पावर 5 और d बराबर तो हो नहीं सकता, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो कहानी पूछा ही नहीं है, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब x कैन नॉट बी, x जो भी होगा डिफाइंड होगा, इधर रेशनल और इरेशनल, x कांट बी नॉट डिफाइंड, दैट इज x विल ऑलवेज बी डिफाइंड आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, जब नॉट डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होने के लिए सी का वैल्यू क्या होना चाहिए था, जीरो। सी का वैल्यू जीरो अगर हो जाता तो नॉट डिफाइंड होता, चूंकि x नॉट डिफाइंड हो नहीं सकता क्योंकि x एक रियल नंबर है, इसके लिए सी नॉन जीरो होना ज़रूरी है। और ऑलरेडी हमें पता है कि सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, दैट मीन्स कि सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो नीचे पॉजिटिव नंबर है। और ऑलरेडी हमें पता है कि x पे पावर 5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, और d भी रेशनल नंबर है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है x पे पावर 5 माइनस डी
बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो ऊपर रेशनल नीचे रेशनल, रेशनल बाय रेशनल, रेशनल होगा इसकी गारंटी तब है जब नीचे का वैल्यू ज़ीरो ना हो। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि नीचे का वैल्यू क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि x एक रियल नंबर है और x के ही ये बराबर आया, तो नीचे जो c है वो c हमारा नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि x पे पावर 5 माइनस डी जो कि रेशनल है और नीचे c नॉन ज़ीरो रेशनल है, तो ये भी हमारा रेशनल हुआ। ये इम्प्लाई कर रहा है कि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और यही हमें प्रूफ करना था। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।